सनातन परंपरा में सबसे खूबसूरत सिद्धांतों में आया कर्म का सिद्धांत, जो कृष्ण ने हमको दिया। कृष्ण ने कर्म के माध्यम से हमें ये बताया कि हम कर्म पालन करके अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। पर कर्म क्या है? भगवत गीता आज लगभग हर हिंदू ने पढ़ी है और किताबों की यही एक खूबी है, पर कमी भी यही है कि पढ़ने वाला इसे अपनी समझ से पढ़ता है। हाँ, किताब चाहे कोई भी हो, चाहे वो धर्म की ही हो, उनमें छाया आ ही जाती है। ये भौतिक संसार का सत्य है। जो अप्रकट ऊर्जा है, उसका कोई रूप नहीं, ना कोई आकृति, तो कोई छाया भी नहीं। लेकिन जो प्रकट है, उसकी छाया है। इसे यदि हम परमाणु के स्तर पर भी देखें तो हमें दिख जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, एंड दे हैव देयर ओन रिस्पेक्टिव एनर्जी बैंड्स। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, गुड और बैड नहीं बताते, बस दो ऑपोजिट एनर्जीज बताते हैं जो बैलेंस में होती है तो एक फॉर्म में स्टेबल रहती है, और इम्बैलेंस होने पर वहां ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर हो जाता है और एक नया फॉर्म आ जाता है। ये समझने के लिए प्रकृति क्या है, हमें ये जानना जरूरी है। प्रकृति ना ही ईश्वर की संरचना है, ना ही वो केवल धरती पर नजर आने वाला संसार है। प्रकृति उस डिवाइन एनर्जी के मोशन से मैनिफेस्ट हुआ पूरा ब्रह्मांड है। ये तो उस डिवाइन एनर्जी का ही प्रकट स्वरूप है। प्रकट से तात्पर्य हर वो चीज जिसे हम देख, सुन, सूंघ या किसी भी प्रकार महसूस कर पाते हैं। यानी केवल भौतिक संसार जो हमें दिखाई देता है वो ही नहीं, बल्कि हवा भी, और वो सारी एनर्जीज भी जो हम चैनलाइज करके अपने लिए उपयोग में लेते हैं, एज दे आर द एनर्जीज ऑफ वन ऑफ द अदर मैटर फॉर्म। तो ये सब भी प्रकृति है, यानी वो कृति जो डिवाइन मोशन से प्रकट हो गई। इसे बैठकर बनाया नहीं गया है। इसीलिए हर धर्म के शास्त्र में कहा गया है कि ईश्वर प्रकृति के नियमों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। और ये बात सनातन में तो कई दफा बताई गई है कि नियति को ईश्वर भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि वो जानता है कि कण कण उससे ही है, और जो भी बन रहा है या नष्ट हो रहा है वो भी उसी ब्रह्म से है। डिवाइन मोशन एक फ्री फ्लो एनर्जी है, यानी एक एनर्जी का डांस है, जहां हर मूवमेंट एक मुद्रा बनती जाती है, द कॉस्मिक डांस। यहाँ बिग बैंग जैसा कॉन्सेप्ट कितना सही है पता नहीं, पर ये तो एवर मूविंग फोर्स है, और ये इतनी एक्सपेंसिव है कि हर पार्ट अपने मोशन में है। जैसे सागर में लहरें, कुछ लहरें बहुत बड़ी होती है, कुछ उठते ही बैठ जाती है। तो यहाँ दो एनर्जीज का इंटरेक्शन है, और इस इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी, स्पीड, फॉर्म, साइज, ये सब इनके अकॉर्डिंग मैटर प्रकट होता जाता है। ये एवरलास्टिंग एटर्नल डांस है, ये रुकता ही नहीं। तभी सनातन में युगों के द्वारा समझाया गया है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये कोई अलग अलग युग नहीं है, हकीकत में ये कंटिन्यूटी में है। इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटने के पीछे कोई और उद्देश्य रहा था। यहाँ काल कंटिन्यूस मोशन में है, लेकिन इस मोशन में प्रकट होने वाला संसार उस मोशन के डिफरेंट एट्रीब्यूट से अफेक्ट होता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसे समझना चाहिए दूध से। जैसे दूध में घी, दही, मक्खन, छाछ सब कुछ है, लेकिन मोशन में आने पर ये सब चीजें अलग अलग निकल कर आती है, और ये एनर्जी मोशन जो है उसी से सारा संसार प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है। जैसे थर्मो इंड्यूस्ड मोशन, मैकेनिकल मोशन, मोशन इंड्यूस्ड बाय चेंज इन पीएच। समुद्र मंथन हमें यही सिखाता है। सब एक समुद्र में मोशन से प्रकट होता गया, अतः ये युग चक्र बार बार घटित होता रहता है। ये उस डिवाइन मोशन की वजह से ही है। जहाँ हर युग का टाइम स्पैन कुछ लाखों वर्षों का बताया गया है, लेकिन ये मोशन कोई सर्कुलर मोशन नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस नॉन डायरेक्शनल फ्री फ्लोइंग मोशन है। मोशन का इफेक्ट डिवाइन के प्रकट रूप में दिखता है, और जो अप्रकट स्वरूप है वो मोशन में खुद को स्थायी रखता है। इसीलिए वहाँ मोशन के इफेक्ट्स हमें नजर नहीं आते। यहाँ स्थायी स्थिति को हमें इन मोबाइल से नहीं समझना चाहिए। वो भी मोशन में है,
बट अनअफेक्टेड। वह जो है वो उस मोशन के अलोंग मूव नहीं करता, यानी अब परिवर्तन वहां नहीं है। वहां मोशन उस डिवाइन एनर्जी के ट्रू आइडेंटिटी से लय में आ गया है, यानी उस एनर्जी के लय में आ गया है। इसीलिए मोशन है, लेकिन हम वहां कोई चेंज नहीं दिख रहा, क्योंकि काल सर्क्युलर नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो लीनियर है। ये समझने के लिए हमें जानना चाहिए यूनिवर्स और मल्टीवर्स को। हर जीव एक यूनिवर्स है, उसका एक फिक्स ऑर्डर है, वो अपने ही काल में मूव करता है और उसकी अपनी एक विशेष प्रकृति है। क्योंकि हर जीव का सोल के अंदर जो मोशन हो रहा है, जो सोल की एनर्जी है उसमें जो मोशन हो रहा है, वो अलग अलग है। मनुष्य जब ज्ञान मार्ग पर होता है तो उसे हर चीज की गणना करनी होती है, यहीं से सब बिगड़ जाता है। यहाँ कोई भी एक प्रकृति का नहीं है, इसीलिए सबकी गणना अलग अलग होगी, और सबकी मतलब एवरी इंडिविजुअल बीइंग। हम ग्रहों की गति से वक्त और वक्त में हो रहे बदलावों की गणना करते हैं, और उसी से हमने घड़ी बनाई, कैलेंडर बनाया, पर सबके लिए ये गणना अलग अलग है। कोई दो मनुष्य भी समान नहीं है, सब बस पैरेलल मल्टीवर्स है अपने एक डिवाइन मोशन में। और ये हमें दिखता भी है, पर हम इसे अनदेखा कर देते हैं। इसे और भी अलग बनाता है हमारा कर्म और भाग्य। सबके जीवन का मकसद एक ही है, चाहे वो वृक्ष हो, पशु हो या मनुष्य, पर सब डिफरेंट यूनिवर्स हैं, जहां उनका डोमिनेंट एलिमेंट उनके अंदर मौजूद सोल के मोशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि इंसानों के अलावा सब उस डिवाइन यूनिवर्सल मोशन के अलोंग मूव करते हैं, तो यहाँ इंट्रा स्पीशीज डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं दिखता, बल्कि इंटर स्पीशीज हम देख पाते हैं। कछुए हमारी तरह दौड़ते नहीं, ना ही वो इस वक्त की गिनती रखते हैं, ना ही उन्हें कोई स्पेशल नॉलेज दिया गया है। पर सबको अपना ब्रीडिंग सीजन पता है। ये भी पता है कि वे उन्हें कहाँ अंडे देने हैं, और उन अंडों से निकलने वाले नवजात कछुए जो मिट्टी पर हैं, बाहर निकलते ही वे समुद्र की ओर जाने की तैयार हो जाते हैं। कुछ उस सफर को पूरा कर लेते हैं, कुछ इस सफर से आगे बढ़ एक नए जीवन का सफर प्राप्त कर लेते हैं। सफर तो समंदर में जाने का है, चाहे वो कछुए के रूप में जाए, केकड़े के रूप में जाए, या मछली के रूप में जाए, या फिर पक्षी के रूप में जाए। पर मनुष्य अलग है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ नहीं चल पाता, और अहम उसको ये करने भी नहीं देता, क्योंकि अहम के चलते वो अपना कंट्रोल बनाना चाहता है, जो उसे सबसे पहले नॉलेज सिस्टम को कंट्रोल करने से मिलती है। इसके लिए वो यूनिक एट्रीब्यूट्स को अपने से अलग मानकर ऊंचा या नीचा दर्जा दे देता है। उसे ये आता ही नहीं कि यूनिक भी कॉमन फैक्टर हो सकता है हमारा। पर ये मानने के बजाय हम कॉमन फीचर्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो हमें कंट्रोल इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। जैसे कि स्वयं को ईश्वर से तुच्छ मानना, और कोई यदि अपने विवेक से ईश्वर के मार्ग पर चलता है और ज्ञान को या उस प्रकाश को प्राप्त कर लेता है, तो उस मनुष्य को हम ईश्वर ही बना लेते हैं। यही महावीर और बुद्ध के साथ हुआ। वो कैसे महावीर या बुद्ध बने ये हमें नहीं जानना, बस ब्लाइंड फॉलोअर बन के रिलीजन बना दिया ताकि कोई सवाल ना उठा सके। बस हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे गुरु ने कहा है, बुद्ध और महावीर ने बताया है, और इस पे प्रश्न नहीं करना है। जबकि हकीकत में आज मौजूद एक भी इंसान इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि बुद्ध और महावीर ने कहा क्या था। उनके शिष्यों ने कुछ उपदेश सुने, और वो उन्होंने कैसे समझे ये भी हमें नहीं पता। उन्होंने ना महावीर से तप किया था, ना बुद्ध से परिश्रम, बस उनके उपदेशों से जो समझा वो लिख दिया। और उनके जो शिष्य उनके साथ रहे, वे तो कई हद तक उस बात को ठीक तरह से बता भी पाए, पर उनके बाद जो आए वे, अगर ये सब सही थे, तो महावीर और बुद्ध को मानने वाले आज खुद में ही क्यों बट गए हैं? सब अपनी समझ से मान रहे हैं इसलिए। पर परेशानी ये भी नहीं है। परेशानी ये है कि वे समझ भी नहीं रहे हैं, बल्कि केवल मानकर ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। अरे प्रश्न तो करो कि जो कहा गया वो क्यों कहा गया। यानी हकीकत में यदि महावीर ने जैन पंथ दिया, तो बाकी सब ने भी अपने पंथ निकाल लिए। उनके फॉलोअर्स ने खुद की ही अपनी अपनी ब्रांचेस बना दी। क्यों? क्योंकि जितने मनुष्य उतने विचार, और हर मनुष्य एक यूनिवर्स है जिसकी सोल भी उस डिवाइन मोशन में है।
वो जैसे अपने मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा को सिंक करेगा, वैसे विचार प्रकट होंगे और जैसे विचार वैसा स्वभाव, और वही उसकी प्रकृति बन जाएगा, जो या तो उस डिवाइन प्रकृति के ऑर्डर में होगी या ऑपोजिट होगी।